ले जाके ना वो सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान शंकर और ब्रह्मा जी मिलने आते हैं तो कुछ क्षण विलंब होता है, लेकिन भगवान अविलंब भागते हुए आए, ऐसा भगवान सुदामा जी को ले उनके चरण पखारे। देखो हमारे भगवान की करुणा। और फिर बाद में सबके सामने कहा कुछ लाए हो, तो भला इतने महान प्रभु जहां इतना वैभव, अब वो कैसे देते बने। भगवान ने कहा देखो पहले भूल की थी, अब फिर भूल कर रहे हो। और ऐसे पकड़ के उठाया, फटे कपड़े में टूटे हुए चावल का आगे का किनका भगवान ऐसे ले रहे हैं। और भगवान का रोम रोम पुलकित हो रहा है। और भगवान कह रहे हैं आज तक मैंने ऐसा स्वादिष्ट कभी पदार्थ नहीं पाया। बोलो क्या उसमें स्वाद। जैसे ही भगवान ने पाया ना, भगवान पुलकित हो रहे हैं। किस बात को, भक्ति को, भाव को देख करके। और भगवान ने जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी की रचना कर दी। हम विपत्ति में घबराएं नहीं, धैर्य रखें। जिस दिन हमारे स्वामी हम पर कृपा करके उस विपत्ति से निकालेंगे तो महान संपत्तिशाली हो जाएंगे, लौकिक और पारलौकिक। हमको डरना नहीं, घबराना नहीं। जैसे दिन नहीं टिका, रात आती है, ऐसे रात नहीं टिकेगी, दिन आएगी। ये सुख दुख का क्रम चलता रहता है। यदि हम सुख के भोक्ता बनेंगे तो दुख भोगना पड़ेगा। यदि सुख को हम बांटेंगे और भगवत प्रसाद मानकर नाम जप करते हुए अभिमान नहीं करेंगे तो दुख आएगा, पर वो हमें परास्त नहीं कर पाएगा। हमें ये चाहिए कि हम भक्ति के भाव को समझें, रहस्य को समझें। कुंती जी ने तो भगवान से दुख ही मांगा है। और सच्ची कहते हैं, आज तक जो महान ऊंचाई पर चढ़ा है उसको इस दुख ने चढ़ाया है, इस विपत्ति ने चढ़ाया है। अगर विक्रम राणा ना होता तो मीरा जी की भक्ति को कोई जानता नहीं। पक्का समझो, ये जितना विरोध, जितना विपत्ति, जितना दुख, प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप इतना दुख न देता तो उनको महान भागवतों में सर्वप्रथम नाम लेने वाली बात ना आती। कौन जानता कि प्रहलाद जी कैसे थे, क्या क्या विपत्ति, पर उसमें भी अपने प्यारे प्रभु को नहीं भूले। तो उनका नाम भक्त शिरोमणि प्रहलाद जब उच्चारण किया तो पहले प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, सबसे पहले प्रहलाद आता है। देखो हमारा जीवन दुख सुख भोगने के लिए नहीं, हमारा जीवन दुख सुख से ऊपर उठने के लिए है। और वो अध्यात्म है। भगवान का नाम जप करते हुए सत्संग सुनते रहिए, आपको बल मिलता रहेगा दुख और सुख दोनों सहने का। हम लोग सुख में फूल जाते हैं, इतने फूल जाते हैं, मार उत्सव मना रहे हैं, खूब राजी हो, ये पता नहीं कि ठीक उसी समय विपत्ति का संयोग आ सकता है, उसी समय घटना घट सकती है। हम इतने निराश फिर हो जाते हैं कि हमें लगता है अब जीना भी ठीक नहीं है। ऐसे ही तो होता है। हम जीत गए तो इतने हर्षित हो गए, हार गए तो इतने शोकित हो गए कि जीवन से निराश हो। ये मानव देह ऐसे ऐसे नहीं मिला। मानव देह इतना महान है, दुर्लभो मानुषो देहो। हम धैर्य पूर्वक सुख में फूले नहीं और दुख में ऐसे शोकित ना हो जाएं कि जीवन निरर्थक। आज दुख, हम रौंदेंगे इसे दुख को और आगे फिर बढ़ेंगे, आगे हम फिर विजय श्री प्राप्त करेंगे। एक बार हार गए तो क्या हुआ, आज हमें विपत्ति है तो क्या हुआ, हम जीतेंगे। ये भगवत अंश हो आप, भगवान का आश्रय है, ये दुख कुछ नहीं कर सकता। हर स्थिति में विजय श्री मिलती है। हमको पराजय भी विजय का सूचक बनेगी। हमसे त्रुटि कहां हुई, कौन सी कमजोरी अभ्यास में हुई कि मैं हार गया, आगे बढ़ूंगा, ऐसे चला जाता है। कभी निराश मत हो, एक दिन सबकी मृत्यु होनी है। हम इस जन्म को ऐसा बनावें कि मृत्यु का भी दुख हमें, देखो वो तो थोड़ी सी बात में चला जाता है। थोड़े से भोगों में रति होने वाले मरने के लिए तैयार हैं, थोड़े से। अगर कहीं राष्ट्रभक्ति, तो आप देख लीजिए हमारे भारत के ऐसे प्रेमी जन हुए, वंदे मातरम, और फांसी का फंदा डाल लिया है। छोटे छोटे बालक नव किशोर चुने जा रहे हैं दीवाल पे, और विधर्मी कह रहे हैं स्वीकार करो, मेरी बात स्वीकार करो। पूरे चुन दिए जाते हैं, लेकिन ना अपनी देश निष्ठा, ना धर्म निष्ठा। क्या इन महा, हम लोग क्या है इनके आगे, क्या है, प्राणों का बलिदान कर रहे हैं। हम इतना प्राणों से प्यार कर रहे, सुख में हर्षित हो गए, दुख में दुखित हो गए। सुख आया तो बड़ी कृपा भगवान, दुख आया तो कोसने लगे भगवान को। नहीं नहीं, थोड़ा सुलझें, थोड़ा सत्संग सुनकर विवेक जागृत करें और ऐसे बलवान बने कि ये दुख सुख हमें परास्त न कर पाए। भगवान गीता जी में यही सिखा रहे हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। तुम सुख दुख में समान बनो, तुम लाभ हानि में समान बनो, तुम जय पराजय में समान बनो। समझ पा रहे हैं? यदि आप नाम जप करेंगे, भगवद आश्रित हैं, तो भगवान की कृपा से ऐसा बल आएगा,
कि यहाँ दुख मिलता है, सबको मिलता है। हम कह रहे भगवान अवतार लेते हैं, उनके भी जीवन में आया। नहीं है, सुबह राज तिलक होना है सरकार का, अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट पद पे, और रात्रि में ही वनवास निर्धारित हो गया। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। नंगे पैर भगवान, जहां राज सिंहासन मिलना था वहां वनवास मिल गया, लेकिन भगवान की मुस्कुराहट में कोई फर्क नहीं। तो हम उन्हीं के बच्चे हैं, हम उन्हीं के अंश हैं, हमको भी ऐसा ही सीखना पड़ेगा। जहां भगवान स्वयं अवतरित हो रहे, वहां वसुदेव देव की कंस के कड़े पहरे के अंदर कारागार में बंद है, और वहां अवतार हो रहा है, जगत से मुक्त करने वाले गोविंद का अवतार हो रहा है। देखो, जब भगवान भी अवतरित हुए तो दुख सुख का क्रम देखो, तो हम तो जीव हैं, हम तो उनके अंश हैं, तो हमको सहना है। सह करके हमको ऐसी ऊंचाई पर पहुंचना है जहां दुख सुख दोनों मिट जाएं, और अखंड प्रसन्नता, अखंड आनंद, वह भगवान का साक्षात्कार, भगवान की प्राप्ति। वरुण जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऑफिस में निरंतर 9 घंटे भगवान स्मरण कैसे हो, काम में कंसंट्रेशन भी रहे, जिससे कारण निष्ठा ऑफिस वर्क के प्रति कम भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए, कोई सरल देखो, विधि अर्जुन की तरह युद्ध करते हुए। स्मरण का तात्पर्य है, अगर हमारा नाम जप नहीं चल रहा है, तो मैं जो 9 घंटे कार्य कर रहा हूं उसको प्रभु को समर्पित कर दें, वो भी भजन माना जाएगा। जैसे हम प्रारंभ से बैठे ऑफिस में गए तो हम नाम जप कर रहे हैं, लेकिन जब हमें ऑफिस का कार्य करना है तो अब एक साथ दो कार्य नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अगर जरा भी चिंतन बिगड़ा, लिखा पढ़ी करनी है या बात करनी है या कोई कार्य करना है, उसमें हमको पूरा मनोयोग देना पड़ेगा। एकाग्रता अगर नहीं रहेगी तो सम्यक रूप से कार्य नहीं हो पाएगा। तो हम उस कार्य को भी भगवान को समर्पित कर देते हैं। भगवान आदेश कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। मेरा ध्यान करते हुए, मेरी उपासना करते हुए जितने भी कर्म हैं वो